हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। 11th क्लास में हम अकाउंटेंसी में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। उसमें हमने अकाउंटेंसी की मीनिंग, डेफिनेशन, अकाउंटिंग का मीनिंग और डेफिनेशन और बुक कीपिंग का मीनिंग डेफिनेशन पढ़ लिए थे। फिर ऑब्जेक्टिव भी पढ़े थे कि क्यों करनी चाहिए अकाउंटिंग। उसके बाद हमने उन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़े थे। पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से टाइप की अकाउंटिंग होती है, और उसी के साथ हमने पढ़ा था अकाउंटिंग एंड अदर डिसिप्लिन। तो उसमें हमने अकाउंटिंग के ये 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, अभी वापस एक्सप्लेन करूँगा मैं शॉर्टली। तो अकाउंटिंग एंड अदर डिसिप्लिन का मतलब है कि अकाउंटिंग और दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ उसका रिलेशन कैसा है। ठीक है, अकाउंटिंग जो है उसका दूसरे सब्जेक्ट के साथ कैसा रिलेशन है, क्या उनका नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, अकाउंटिंग में क्या वो हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं, इस टाइप से हमको इनकी कंपैरेटिव स्टडी करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स। तो हमने पढ़ा है अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो मनी जो होगी उनकी टर्म नंबर में ही होगी। जैसे 1000 रुपीज़ है तो हमको नंबर में लिखना पड़ेगा 1000, 2000, 5000, 5 लाख, जो भी होगा तो वो नंबर में ही होंगे। तो जब नंबर आ जाएंगे तो हमको मैथमेटिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अकाउंटिंग में हमको प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाना पड़ता है। ठीक है, और इंटरेस्ट पता लगाना पड़ता है, कमीशन पता लगाना पड़ता है। ठीक है, तो उन सब के लिए हमको बेसिक मैथ्स जो है उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीज़न हो गया, परसेंटेज वगैरह हो गया। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट में परसेंटेज निकालने पड़ते हैं, 10%, 5%, इस टाइप से। तो बेसिक मैथ्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज नहीं होगा, यानी कि हमको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंटेज ये हमको नहीं आते हैं, तो हमको अकाउंटिंग करने में डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, डिफ़िकल्टी आ सकती है, हमको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सेकंड है अकाउंटिंग एंड स्टैटिक्स। तो अकाउंटिंग एंड स्टैटिक्स, स्टैटिक्स जो है, पहले अकाउंटिंग का मतलब तो आपको समझ में आ गया। स्टैटिक्स में क्या होता है, स्टैटिक्स जो आपने अभी 10th तक में पढ़ी होगी, जिसमें हमने मीन, मोड, मीडियन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें सीरीज बनी हुई आती है, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें एवरेज फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो स्टैटिक्स में आते हैं। उसके अलावा स्टैटिक्स में पाई चार्ट आते हैं, बार ग्राफ आते हैं, ठीक है, टेबल्स वगैरह आती है। तो स्टैटिक्स में जो भी इंफॉर्मेशन है उनको टेबल्स में, ग्राफ में और चार्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे बार ग्राफ हो गया, इस टाइप के ग्राफ होते हैं। तो अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अकाउंटिंग में उसमें भी इंफॉर्मेशन को और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, अच्छी तरीके से समझने योग्य बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें स्टैटिक्स का यूज़ करते हुए उनको टेबल्स में और ग्राफ में और चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे सब उसको समझ सके। इसके अलावा अकाउंटिंग में कुछ रेशियो भी फाइंड आउट करने पड़ते हैं। ठीक है, अपने डिसीजन लेने के लिए, जो मैनेजमेंट होता है वो डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, कुछ रेशियो फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो वो रेशियो भी स्टैटिक्स के बेस, नॉलेज के बेस पर ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप से अकाउंटिंग में स्टैटिक्स का नॉलेज होना भी ज़रूरी है, वो भी हमको हेल्प करेगा। अगर स्टैटिक्स का नॉलेज है तो अकाउंटिंग में हमारी हेल्प होगी। फिर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सीधा मतलब है बिजनेस मैनेजमेंट, यानी बिजनेस को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में पढ़ाई जो होती है वो मैनेजमेंट में आती है। तो मैनेजमेंट की हेल्प कैसे करता है अकाउंटिंग। मैनेजमेंट में बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो जो मनी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जैसे कोई नई चीज़ खरीदनी है, कहीं ज़्यादा नया इन्वेस्टमेंट करना है, कोई नया ब्रांच खोलना है, ठीक है, तो कोई नए टाइप का बिजनेस खोलना है, तो इस टाइप से मैनेजमेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अकाउंटिंग से मिलेगी। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो अकाउंटिंग से मिलेगी। तो अकाउंटिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। हमने पहले ऑब्जेक्टिव में पढ़ा हुआ है कि अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो उसी टाइप से मैनेजमेंट जो है उसको भी अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अकाउंटिंग और मैनेजमेंट ये भी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं।
फिर अगला है अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो सीधा सा मतलब है, इकोनॉमिक्स में हम किसी कंट्री का, ठीक है, कंट्री का क्या करते हैं, मनी से रिलेटेड जो होता है वही पढ़ते हैं। इको का मतलब मनी होता है, तो उसमें मनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सब का जो रिलेशन है वो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, पूरी कंट्री का पढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग भी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करती है, ये भी मनी से रिलेटेड होता है। तो इकोनॉमिक्स की कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो अकाउंटिंग में हमारी हेल्प करती है, जैसे प्रॉफिट की कॉन्सेप्ट हो जाएगी, कैपिटल की कॉन्सेप्ट हो जाएगी, नेशनल इनकम की है कॉन्सेप्ट। तो वो जो कॉन्सेप्ट होगी अगर हमको उनका नॉलेज है तो अकाउंटिंग में हमारी हेल्प होगी। तो अकाउंटिंग के लिए इकोनॉमिक्स का नॉलेज भी ज़रूरी है, जिससे हमें अच्छी तरीके से हम अकाउंटिंग कर सके और उसमें हमारी हेल्प होगी। फिर अगला पॉइंट है अकाउंटिंग एंड लॉ। लॉ का मतलब यहाँ पर है कानून, ठीक है। तो बहुत सारे लॉ होते हैं, तो बिजनेस से रिलेटेड जो लॉ है उनका नॉलेज होना ज़रूरी है अकाउंटिंग करने के लिए। बिजनेस से रिलेटेड लॉ है जैसे कंपनी लॉ हो गया, ठीक है, जो जिसमें कंपनी की सारी चीज़ें बताई हुई है कि कंपनी को कैसे स्टार्ट करना है, उसकी प्रोसेस क्या है, फिर उसका वर्क का प्रोसेस क्या है, ठीक है, अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है, कौन सी मेथड यूज़ करनी है अकाउंटिंग की, वो सब कंपनी लॉ में बताया हुआ है, ठीक है। पार्टनरशिप के बारे में बताया हुआ है, उसके लिए भी लॉ है, ठीक है। इनकम टैक्स का लॉ अलग है, अभी नए जीएसटी बना तो उसका लॉ भी है। तो ये जो लॉ है, ठीक है, यानी कानून जो है, ये हमारा इनका नॉलेज होना हमको ज़रूरी है अकाउंटिंग के लिए, क्योंकि ये हमारी हेल्प करते हैं। लेबर के लिए भी लॉ बना हुआ है कि लेबर को कौन कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए, मिनिमम पेमेंट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी लॉ है उन सब का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेस पर हमको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। उनमें जो दिया हुआ है कंडीशन और प्रिंसिपल रूल्स दिए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अगर हम उनके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो वो अकाउंटिंग जो है वो मतलब की नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग अगर उसको सही नहीं माना जाता है तो हमारी जो अकाउंटिंग होगी वो गलत होगी। तो अकाउंटिंग के लिए जितने भी लॉ है बिजनेस से रिलेटेड उनका नॉलेज होना ज़रूरी है, इसीलिए ये पढ़ाए भी जाते हैं साथ में। फिर अकाउंटिंग एंड सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का मतलब है समाज में कुछ अच्छी चीज़ें करना, ठीक है, जिसको सोशल रिफॉर्म भी कह सकते हैं, समाज सुधार का। तो अकाउंटिंग से जो प्रॉफिट हमको मिलेगा उस प्रॉफिट में से कुछ शेयर हम क्या करेंगे, सोशल सर्विस के लिए यूज़ करेंगे। तो वो निकालेंगे कैसे, सबसे पहले अकाउंटिंग से हमको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है साल का। फिर उसका कुछ परसेंट जो होता है वो सारी कंपनियां क्या करती है, उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट सोशल सर्विस के लिए यूज़ करती है। जैसे कि पेड़ लगाती है सड़क के सड़क के किनारे पेड़ लगाती है, या फिर कहीं पर गार्डन बनवाती है, ठीक है। इस टाइप से सोशल सर्विस का वर्क करती है, तो वो सोशियोलॉजी में आता है। तो अकाउंटिंग और सोशियोलॉजी भी रिलेटेड है। तो अभी इसी वीडियो में हमने पढ़े अकाउंटिंग का अदर डिसिप्लिन से कैसा रिलेशन है, ठीक है, वो हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।